नमस्कार, मैं हूँ रविकांत। आज हम बात करेंगे 2027 का उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ने वाले असर पर। खासतौर से निषाद समाज आखिर वोट किसे करेगा, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ चुनावों को देखें तो एक दिलचस्प चीज दिखाई देती है। निषाद राजनीति लगातार चर्चा में रही, नेतृत्व भी उभरा संजय निषाद, गठबंधन भी बने, कभी सपा कभी भाजपा। लेकिन इसके बावजूद 2024 के चुनाव ने एक सवाल खड़ा कर दिया। क्या निषाद समाज का वोट सच में एकजुट है, या फिर सिर्फ राजनीतिक भाषणों में एक बड़ा वोट बैंक दिखाई देता है, लेकिन चुनाव के समय अलग अलग पार्टियों में बढ़ जाता है। और अगर ऐसा है तो 2027 का चुनाव निषाद राजनीति के लिए सबसे कठिन चुनाव भी हो सकता है। आज हम इसी को समझाने की कोशिश करेंगे कि निषाद समाज के वोटिंग पैटर्न की असली चुनौतियां क्या हैं, अगर 2027 में इसका असर कितना बड़ा हो सकता है, निषाद राजनीति को असली ताकत। अगर आप उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरण देखें तो निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप जैसे कई समुदाय बड़े राजनीतिक समूह के रूप में देखे जाते हैं। इसकी आबादी खासकर पूर्वांचल में काफी प्रभावशाली है। इसी वजह से हर चुनाव में राजनीतिक दल कोशिश करते हैं कि यह समाज उनके साथ आ जाए, क्योंकि अगर इस समाज संगठित होकर वोट कर देना तो कई सीटों पर परिणाम बदल सकता है। लेकिन यही बड़ा सवाल भी है, क्या यह वोट वास्तव में संगठित है? असली समस्या है एकजुटता। मेरे हिसाब से निषाद राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती यही है। संख्या तो है, प्रभाव भी है, लेकिन पूरी तरीके से एकजुट अभी भी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि समाज के अंदर कई उपसमूह भी हैं और कई बार उनका राजनीतिक झुकाव अलग अलग पार्टियों की तरफ देखा जाता है। यानी कागज पर जो एक बड़ा वोट बैंक दिखाई देता है वो जमीन पर हमेशा उसी तरह से दिखाई दे, और इसका असर चुनाव के नतीजों पर भी दिखाई देता है। 2024 का चुनाव क्या बताता है? 2024 के चुनाव को ध्यान में रख से देखें तो यह बात समझ में आती है कि निषाद समाज का वोट पूरी तरीके से एक दिशा में नहीं गया। कई जगहों पर वोट अलग अलग दलों को बटा दिखाई दिया। और राजनीति में जब वोट बढ़ता है ना तो उसका प्रभाव भी कम हो जाता है। यही वजह है कि निषाद राजनीति को लेकर अब नई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। 2027 की असली परीक्षा अब यही सवाल है। 2027 के चुनाव में मेरे हिसाब से यह निषाद जो है राजनीति के लिए एक तरह की परीक्षा होगी, क्योंकि 3 बड़ी चुनौतियां सामने होंगी। पहली चुनौती वोट का बिखराव। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर निषाद समाज का वोट अलग अलग पार्टियों में बढ़ता रहा तो उसकी राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ती रहेगी। लेकिन अगर समाज एक दिशा में वोट करता है तो कई सीटों पर वह निर्णायक हो सकता है। और दूसरी चुनौती यह है कि उसके पास विकल्प क्या है। आज हर बड़ी पार्टी निषाद समाज को अपने साथ जोड़ना चाहती है, खासतौर से समाजवादी पार्टी और संजय निषाद बीजेपी। यानी अब यह समाज सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है, अलग अलग पार्टियों में इस समाज को प्रतिनिधित्व देते हैं, तो वोट भी स्वाभाविक रूप से अलग अलग जा सकता है। और तीसरी चुनौती मुद्दों की राजनीति है। आरक्षण जैसे इनके मुद्दे अभी सुलझे नहीं है। मुद्दों की राजनीति यही हुई, क्योंकि किसी भी समाज की राजनीति सिर्फ पहचान से नहीं चलती है, हिस्सेदारी से चलती है। तो मुद्दे भी जरूरी होते हैं। अगर समाज के लोगों को लगे कि उनके मुद्दे आगे बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा संगठित होकर वोट करता है। लेकिन अगर मुद्दों पर ठहराव दिखाई देता है तो वोटिंग का पैटर्न भी बदल सकता है। जो आरक्षण की बात हमेशा चलती रहती है। 2027 में असर कितना होगा, अब सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या 2027 में फिर निषाद समाज फिर से एक मजबूत राजनीतिक ताकत बन सकता है? संभावना तो है, क्योंकि संख्या भी है और कई क्षेत्रों में प्रभाव भी है। लेकिन यह पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर करेगा कि समाज का वोट एक दिशा में जाता है या बिखर जाता है। अगर वोट एकजुट रहा तो कई सीटों पर निषाद समाज का निर्णायक भूमिका निभा सकता है। लेकिन अगर वोट अलग अलग दलों में चला गया तो उसका असर उतना मजबूत नहीं रहेगा। सब मिला के मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद समाज की भूमिका अभी भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन चुनौती जरूर बढ़ गई है। क्योंकि अब असली सवाल यह है
कि क्या समाज राजनीतिक रूप से एकजुट रह पाएगा। अगर जवाब हाँ है तो 2027 में इसका असर साफ दिखाई देगा। अगर नहीं है तो यह वोट दूसरे बड़े वोट बैंकों की तरह कई हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देगा। इसी तरह के असर दिखने वाले हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से 2027 में निषाद समाज का वोट किस दिशा में जाएगा। क्या यह समाज एकजुट होकर वोट करेगा या अलग अलग पार्टियों में बट जाएगा या बटा रहेगा। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।